द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साथियों, ऐसा लग रहा है कि बाबा रामदेव के अच्छे दिन जा रहे हैं और उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हां, हर रोज़ वो कोई ना कोई मुसीबत में, कोई ना कोई मुश्किल में घिरता हुआ वो बाबा रामदेव नज़र आ रहा है, क्योंकि हर रोज़ उसकी कोई ना कोई काली करतूतों पर से पर्दा उठ रहा है। जी हाँ, अभी जो नई काली करतूत सामने आई है वो उसके जो गुरुकुलम है जहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ पर 4 बच्चों को बंदी बनाने का आरोप लगाया गया है। और ये आरोप लगाया गया है कि 4 बच्चों को जो बंदी बनाया गया था, उन्हें छोड़ने के लिए, घर भेजने के लिए 6 लाख रुपए, यानी हर बच्चे पर 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। बहुत ज़्यादा इसका जो है सो विवाद फिर से एक बार बढ़ गया है कि 4 बच्चों के लिए 6 लाख रुपए बाबा रामदेव के स्कूल में मांगा जा रहा था। अब सोचिए, बाबा रामदेव लगातार ये कहते हैं कि हम समाज सेवा का काम करते हैं, हम जो है सो कॉलेज बना रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो रही है सेवा कि 4 मासूम बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। जब वहाँ उनके बच्चे, उनके माता पिता, अभिभावक जाते हैं उन बच्चों से मिलने के लिए, तो उनसे 6 लाख रुपए यानी पर बच्चे 1.5 लाख रुपए की मांगा जाता है। अब देखिए, वो जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो आकर छत्तीसगढ़ के सीएम से शिकायत करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम के दखल के बाद उन 4 बच्चों को मुक्त कराया जाता है। साथियों, हम आगे और भी बताएंगे कि किस तरह से बुरे दिन चल रहे हैं, वो आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर को हम आपको विस्तार से बता देते हैं। कई जगह पर यह खबर छपी है। देखिए, दैनिक भास्कर ने हेडलाइन छापी है, हरिद्वार के पतंजलि गुरुकुलम से छुड़ाए गए 4 बच्चे 6 लाख रुपए मांग रहे थे। वैदिक कन्या गुरुकुलम के संचालक पिता ने शिकायत की तो देर रात सौंपा गया। जी हाँ, शिकायत के बाद जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हुआ, तब उसके बाद उन बच्चों को देर रात छोड़ा गया। साथियों, अब आप इन मासूम बच्चों की तस्वीरों को देखिए जो आपके स्क्रीन पर लगाए गए हैं। जी हाँ, ये वही मासूम बच्चे हैं जिन्हें बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया गया है पतंजलि के गुरुकुलम पे। देखिए, और ये शिक्षक के बच्चे हैं। जी हाँ, शिक्षक कौशल सिन्हा, इनके 2 बच्चे हैं इसमें, और 2 बच्चे उनके साले हैं जो वहाँ पढ़ने के लिए गए थे। साथियों, जो खबर छपी है उसके मुताबिक जब ये गए थे बच्चों से मिलने के लिए वहाँ स्कूल में, तब इनसे कहा गया कि आप बच्चों से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, जो रूल है। और कोरोना की रिपोर्ट जब 4 दिन के बाद आएगी, उसके बाद ही आप बच्चों से मिल सकते हैं। ये देखिए, ये जो विस्तार से खबर छपी है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं कि योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ की ओर से संचालित हरिद्वार स्थित वैदिक कन्या गुरुकुलम विवादों में आ गया है। छत्तीसगढ़ के गरिया बांध से पढ़ने के लिए वहां गए 4 बच्चों को मुक्त कराया गया है। परिजन जब मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें कोरोना टेस्ट के नाम पर मिलने से मना कर दिया गया। आरोप है कि बच्चों को भेजने के एवज में 6 लाख रुपये भी मांगे गए। पिता की शिकायत पर छत्तीसगढ़ सरकार के दखल के बाद देर रात बच्चों को सौंपा गया है। सीएम बघेल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथियों, ये भी इसमें बताया गया है कि पहले 65 हज़ार रुपये जमा किए जा चुके थे, उसके बाद जो है सो 1.5 लाख रुपए मांगे गए हैं। देखिए, प्रबंधन ने कहा है कि पतंजलि से जांच कराना अनिवार्य है। देवभोग ब्लॉक के धौराकोट निवासी शिक्षक कौशल सिन्हा ने अपने बेटा व बेटी को वहां पढ़ने के लिए रखा था। उनके साथ कौशल के साले परमेश्वर के भी दोनों बच्चे वहां पढ़ने गए थे। कौशल बुधवार को अपने ससुर ललित राम सिन्हा के साथ बच्चों से मिलने हरिद्वार स्थित गुरुकुल पहुंचे। वहां कोरोना जांच का हवाला दिया गया। आरोप है कि रुड़की अस्पताल की रिपोर्ट भी नहीं मानी गई और कहा कि पतंजलि में जाँच कराना अनिवार्य है, रिपोर्ट 4 दिनों बाद आएगी तब मिलने दिया जाएगा। आप ये सोचिए कि ये रुड़की अस्पताल की रिपोर्ट लेकर गए थे, उसके बाद भी उनको जो है सो नहीं माना गया और ये कहा गया कि आपको कोरोना में ही, यहाँ जो गुरुकुल है पतंजलि का, वहीं पर आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। ये सोचिए कि किस तरह की साजिश चल रही थी, किस तरह से इन्हें घेरा जा रहा था। साथियों, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि बाबा रामदेव कहते हैं कि पतंजलि की दवाई खाइए, कोरोनिल खाइए तो आपको कोरोना नहीं होगा, हम जो है सो कोरोना से लोगों को बचा रहे हैं। इन्होंने हाल में ही इस तरह के बहुत ऊटपटांग बयान दिए हैं। तो फिर जब वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें क्या कोरोना की दवाई नहीं दी जा सकती है? या जो लोग गए हैं, अगर कोई बीमार पड़ भी जाता है तो उन्हें भी तो कोरोना पतंजलि की दवाई से ठीक किया जाता है। मगर असल में ये सब एक बहानेबाजी थी, किसी भी तरह से पैसे ऐंठने की, जो आरोप लगाया गया है। मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। साथियों, शिक्षक कौशल ने बताया कि वहाँ की अव्यवस्था के चलते बच्चों को वापस लाने का निर्णय लिया है। हर बच्चे के लिए 65 हज़ार रुपये जमा किए थे, अब उन्हें वापस भेजने के नाम पर 1.5 लाख रुपये और मांगे गए। ऐसे में 4 बच्चों के 6 लाख रुपये जमा
करने को कहा गया। इस पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से मदद मांगी, जिसके बाद गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर के प्रयासों से स्थानीय प्रशासन ने सहयोग किया और रात करीब 10:40 पर उन्हें बच्चे सौंपे गए। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कार्रवाई हुई। साथियों, जब बच्चों को वहाँ से छुड़ा लिया गया, जब बच्चे वहाँ से निकल गए, उसके बाद जो है सो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके बच्चों को बधाई दी और कहा है कि पतंजलि गुरुकुल स्कूल में छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों को बंधक बनाए जाने की शिकायत मुझ तक पहुंची थी। गरियाबंद कलेक्टर और एसपी की पहल पर बंधक बनाए गए बच्चों को छोड़ दिया गया है। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो ये ट्वीट किया था भूपेश बघेल ने, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, ये जो खबर आई है, इस खबर को आने के बाद एक बात और सामने आ रही है कि बाबा रामदेव का सही से सामना कांग्रेस पार्टी के साथ ही हो जा रहा है, उन्हीं के साथ भिड़ंत हो जा रही है। अब देखिए, 4 बच्चे जो बंधक बनाए गए, उनको छुड़ाने में कौन आए सामने? जी हाँ, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो आए सामने। उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि एक और काली करतूत इनकी पकड़ी गई है अभी हाल में ही, एक दिन पहले ही राजस्थान में भी कांग्रेस की ही सरकार है, तो वहाँ पर भी ये कांग्रेस की ही सरकार से आप समझ लीजिए कि आमना सामना हो गया इनका। साथियों, राजस्थान के अलवर में, जी हाँ, बाबा रामदेव का जो तेल बनाने का जो फैक्ट्री था, तेल की जो पैकिंग वगैरह जहाँ पर होती थी, उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहाँ पर भी कांग्रेस की ही सरकार थी। वहाँ पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, वहाँ पर ये आरोप लगाया कि ये जो तेल बनाते थे, कच्ची घानी जो सरसों के तेल की, वहाँ पर मिलावट के आरोप लगे थे। और इस आरोप के बाद जो है सो राजस्थान पुलिस ने धावा बोला और उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी जब्त की गई हैं और फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। तो साथियों, ये जो तेल का मामला है, वो भी हालांकि द लाइव टीवी पर हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें कि पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट की शिकायत पर फैक्ट्री सीज कर ली गई। जी हाँ, मिलावट की शिकायत आई थी कि वहाँ पर जो है सो सरसों का तेल जो बनाया जा रहा है, वैसे अगर बाबा रामदेव के एड्स देखें तो वो दूसरे किसी भी तेल को या दूसरे किसी भी प्रोडक्ट को हमेशा जो है सो ख़राब बोलते हैं, उनको घटिया बोलते हैं और ये कहते हैं कि उनमें मिलावट है। लेकिन अब देखिए कि इनकी जो है सो काली करतूत सामने आई है कि उन पर आरोप लगे हैं पतंजलि के जो सरसों के तेल की कच्ची घानी है उसमें भी, और यही वजह है कि राजस्थान पुलिस ने इनकी उस फैक्ट्री को सील कर दिया है। साथियों, अब वापस चलते हैं गुरुकुल की तरफ। जी हाँ, अगर बाबा रामदेव की बातों को देखें तो उनका ये कहना है कि साहब, हमने ट्रस्ट बनाई है और पतंजलि से जो भी पैसे आते हैं, जो भी कमाई आती है, वो सारी चीज़ ट्रस्ट में जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रस्ट से पैसा कहाँ जाता है? तो ये कहते हैं कि हम इन्हें स्कूल खुलवा रहे हैं, हम कॉलेज खोल रहे हैं, हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। अब आप देखिए कि गुरुकुल में इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, तो ये है उनकी फ्री की शिक्षा। अगर वो पैसे लेते तो फिर कितने लेते? आप सोचिए कि ये कहा जाता है, लोगों का ये मानना है और जहाँ तक हमने सुना है कि इस तरह के जो संस्थान होते हैं गुरुकुल टाइप के, वहाँ पर पैसे कम लगते हैं, कम कीमत में, यानी कम पैसे में गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, या कम पैसे में लोगों को एक तरह से सेवा की तरह से लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है। मगर ये है बाबा रामदेव की सेवा कि बच्चों से 65 हज़ार रुपये जमा किए जा चुके हैं, उसके बाद भी वो 1.5 लाख रुपये एक बच्चे से मांग रहा है उनका स्कूल। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बाबा रामदेव कितना झूठा आदमी है। उसे हर तरफ से, चारों तरफ से पैसे कमाने हैं, चाहे वो पतंजलि से हो, चाहे फिर उनके गुरुकुल से हो, चाहे वो योग सिखाकर हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।